दळणवळणाच्या साधनांमध्ये महामार्गाचं नाव प्राधान्यानं घ्यावं लागते. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सक्षम वाहतूक व्यवस्था आवश्यक असते. आज महामार्गांशिवाय विकासाची कल्पना आपण करू शकत नाही. भारतात ब्रिटिश असताना त्यांना व्यापारासाठी वाहतुकीचं महत्त्व पटलं होतं. त्यामुळेच त्यांनी व्यापार वाढवण्यासाठी महामार्गाच्या निर्मितीचं काम हाती घेतलं. त्यामधीलच एक महामार्ग म्हणजे हिंदुस्तान तिबेट महामार्ग. हिंदुस्तान तिब्बत रोड, जिसे आज हम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश भारत के समय में बनी हुई एक ऐसी सड़क है जिसके पीछे का इतिहास बहुत रोचक है। आप जानते हैं कि 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी जो है वो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे, जिनका कार्यकाल जो है 1856 ईस्वी तक रहा था। तो इनके कार्यकाल में ही जून 1850 में नेशनल हाईवे नंबर 5 यानी कि हिंदुस्तान तिब्बत रोड को बनाए जाने की जो कवायद है वो शुरू हुई थी। हिंदुस्तान तिबेट महामार्गाचं काम हिमाचल प्रदेशमधील कामका या ठिकाणापासून सुरू झालं. यामधील सर्वाधिक उंच भाग हा किन्नौरमध्ये आहे. त्या काळी हा जगातला सर्वात उंच असलेला महामार्ग होता. जून 1850 में नेशनल हाईवे नंबर 5 यानी कि हिंदुस्तान तिब्बत रोड को बनाए जाने की जो कवायद है वो शुरू हुई थी। इसके लिए उन्होंने काम का जो जिम्मा है वो सौंपा कमांडर इन चीफ मिस्टर चार्ल्स नेफियर को, और चार्ल्स नेफियर ने आगे का जो काम है वो अपने सचिव मिस्टर कैनेडी को सौंपा। इसलिए आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि इस सड़क को जो है कैनेडी का सड़क भी कहा जाता था। असा एक काळ होता की ज्यावेळेस भारत आणि तिबेटमध्ये रोटीबेटीचा संबंध होता. तिबेटियन नागरिक भारतात व्यापार करायचे, तर भारतातील व्यापारी तिबेटमध्ये तांदूळ, मीठ, तेल, घेवडा याचा व्यापार करीत होते. इस सड़क को बनाए जाने के पीछे जो है खास मकसद यही था कि भारत और जो तिब्बत है उसके बीच में जो व्यापारिक संबंध है और अधिक मजबूत हो जाए. हिंदुस्तान तिबेट महामार्गाला इंग्रजांनी सिल्क रूट असं नाव दिलं होतं. इस टनल की खास बात ये भी थी क्योंकि पहली ऐसी टनल थी जो इतने हाई एल्टीट्यूड पर बनाया जा रहा था. पूरे भारत में ये पहले ऐसा सुना था. यही नहीं बल्कि जो हिंदुस्तान तिब्बत सड़क है वो भी अपने आप में पूरे विश्व में उस समय पूरे विश्व में पहली ऐसी सड़क थी जिसका निर्माण जो है इतने हाई एल्टीट्यूड पर बनाया जा रहा है. हा महामार्ग तिबेटमध्ये जातो. त्या काळी महामार्ग निर्मितीसाठी तंत्रज्ञान विकसित नव्हतं. त्यामुळे हजारो कामगारांनी डोंगर तोडून हा महामार्ग तयार केला आहे. तो इस सड़क को बनाते हुए बहुत सारी कई घटनाएं घटी, बहुत रोचक है. इनमें से एक थे जो संजौली का जो टनल है, डली संजौली का जो टनल है इसका बनना, क्योंकि इसको बनाने के लिए 18,000 लेबरर्स लगाए गए थे और मिस्टर ब्रिग्स इसके जो देखरेख करने वाले अधिकारी थे उनके नेतृत्व में ये काम हुआ था. और 18,000 लेबरर्स ने बहुत ही संजीदगी के साथ मेहनत के साथ इसको बहुत कम समय में पूरा किया, जिसका बनना 1850 में शुरू हुआ था और 1851-52 में ये बनकर तैयार हुआ था. 1952 मध्ये पहिल्यांदा किन्नौरमधील रोंघीपर्यंत या महामार्गावरून गाडी पोहोचली होती. स्वातंत्र्यानंतर 1962च्या भारत चीन युद्धात भारतीय सैन्याला या महामार्गाचा मोठा फायदा झाला. भारतातला हा एकमेव महामार्ग होता की ज्याद्वारे सीमावर्ती भागात सैन्याला आवश्यक असणारे साहित्य पोहोचवण्यात आले. मात्र आज महामार्ग दुरुस्ती अभावी अनेक ठिकाणं बंद आहे. मैं देख रहा हूं कि पर्यटन की दृष्टि से जहां जिला किन्नौर में अपार संभावनाएं हैं, वहीं ये पुराना हिंदुस्तान तिब्बत रोड बहुत ही दयनीय हालत में है. आता रस्ता बंद असल्यानं सैन्याला 60 किलोमीटरचा फेरा मारून सीमेवर जावं लागतं. 2000 में जब ये फ्लड आया था और 2005 में जो फ्लड आया था, तो हमारे जो नकदी फसल है, सेब है, तिल और जो मटर है, ये सारे के सारे जो है हमने यहीं से ले गए थे, क्योंकि नीचे जो सतलुज के साथ जो हाईवे है वो तो बंद हो चुका था. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो ये एक ऐतिहासिक महत्व का और जो है सामरिक महत्व से जो ये ओल्ड एचटी है, इसे रिस्टोर कर जो है इसे सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिए. इसका हमारा अगर नीचे से रोड कट जाता है, हमारा एनएच कट जाता है, तो ये एक ऑल्टरनेटिव रोड भी बन सकता है. और सबसे ज़्यादा इसकी टूरिज्म के रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है. तो इसके लिए ऑलरेडी एक सेक्रेटरी साहब जो टूरिज्म के डिपार्टमेंट है उनसे टेकअप कर लिया गया है. इसकी डीपीआर बनाई जाएगी और मेरे हिसाब से, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, मैं डिस्कस कर रहा था आज भी,
तो इसको हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई वर्ल्ड बैंक इसको फाइनेंस कर पाए, क्योंकि अगर ये 400-500 करोड़ का है तो स्टेट बजट से शायद मुश्किल हो जाएगा इसको लेना। तो हम कोशिश करेंगे इसकी अच्छी सी एक DPR बना के वर्ल्ड बैंक को सबमिट करें, ताकि वो हमें ये अप्रूव करे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू और ऑल्टरनेटिव रोड पॉइंट ऑफ व्यू, और इसकी जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो ध्यान में रखते हुए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये रोड बने और अच्छा बने, और इससे लोगों का भी फायदा होगा, जिला का भी फायदा होगा। रस्ता बंद असल्यानं पर्यटनासोबतच शेतकरी आणि उद्योगधंद्यांचं मोठं नुकसान होतंय। तसंच सीमावर्ती भागात चीनसोबत तणाव निर्माण झाल्यास सैन्याला रसद पुरवायला अडचण येऊ शकते। त्यामुळंच या ऐतिहासिक हिंदुस्थान तिबेट महामार्गावरून पुन्हा एकदा वाहतूक सुरू करण्याची मागणी होत आहे। ब्युरो रिपोर्ट ETV भारत। अधिक बातम्यांसाठी लॉग इन करा ETV भारत।